गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो वीडियो है जो बाबा जी से संगत ने जो क्वेश्चन आंसर किए थे उनके बारे में है। तो साध संगत जी, ये जो क्वेश्चन आंसर है ये शॉर्ट फॉर्म में है कि डेरा ब्यास में बाबा जी से संगत ने कौन कौन से क्वेश्चन आंसर किए हैं। तो साध संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को इस वीडियो को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी से जब भी संगत क्वेश्चन आंसर करती है तो बाबा जी बड़े प्यार से सवाल जवाब देते हैं। सबसे पहले एक लड़की कहती है कि बाबा जी, मुझको समझ नहीं आ रहा, मैंने +2 की है और अब मैं क्या करूं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वही चीज़ करो। तो वो कहती है कि बाबा जी, मैं जो हूँ एक अच्छी बिजनेसमैन बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले जो हैं मुझे डॉक्टर बनने के लिए कह रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा माँ बाप की बातों का भी जो है मान रखना चाहिए, लेकिन आप जिस स्टडी में अच्छे हो वो आप रखें, +2 में जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आए तो वो करें। तो वो कहती है, बाबा जी मैंने +2 मेडिकल से की है, लेकिन अब मेरा जो है पढ़ने का, मैं डॉक्टर बनने का दिल नहीं करता। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा तो आपका जो दिल करता है अपने माँ बाप से बैठकर इस टॉपिक में बात कीजिए। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगेगी, जो आपको अच्छा लगेगा वही आप कीजिए और माँ बाप की बातों का भी मान कीजिए। तो वो कहती है, बाबा जी ठीक है, आप सही कहते हो। आगे एक आदमी उठता है जो एक सत्संगी था, वो बाबा जी से कहता है कि बाबा जी मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी पत्नी हर समय मुझे यही कहती रहती है कि आप मुझे प्यार नहीं करते, मुझे वक्त नहीं देते। तो मैंने उसको हमेशा यही कहा है कि चलाओ तेरे को एक अच्छा सूट दिला दूँ, शॉपिंग कराने लेके जाऊँ, लेकिन वो इस मुद्दे पर नहीं आती। वह हमेशा यही कहती है कि आप मुझे प्यार नहीं कर देते। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा दुनिया में औरतों को बड़ा समझना बड़ा मुश्किल है और आप फिर भी कोशिश करते रहिए, किसी न किसी दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं क्या करूं, मैं बड़ी उलझन में हूं। बाबा जी कहते हैं, जब शादी की है तो बेटा इसे निभानी तो पड़ेगी और आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, सब धीरे धीरे ठीक होने लग पड़ेगा। और वो कहता है कि बाबा जी मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि मैं एक सत्संगी बना हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा सत्संगी बनने से कुछ नहीं होता, भजन सिमरन तो करना होगा। अगर आप भजन सिमरन नहीं करते तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो वो कहता है, बाबा जी मैं कोशिश करूँगा। बाबा जी कहते हैं, बेटा कोशिश नहीं करनी है, आपने जो है भजन सिमरन ज़रूर करना है, और अगर आप भजन सिमरन करेंगे तभी तो आपको जो है उस मालिक से मिलने के लिए मिल पाएंगे। वो कहता है कि बाबा जी आपकी पूरी कृपा है। बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं कौन होता हूँ कृपा करने वाला। कृपा करने वाला वो सच्चा मालिक है और उस सच्चे मालिक के पानी में रहोगे तभी तो आप जो है उस तक पहुँच पाओगे। तो भजन सिमरन को पूरा समय दीजिए और अपनी पत्नी को भी खुश रखें, क्योंकि अगर पत्नी खुश रहेगी तभी तो घर का माहौल जो है वो अच्छा रहेगा। अगर माहौल अच्छा रहेगा तभी तो आप भजन सिमरन कर पाएंगे, ऐसे भजन सिमरन भी करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो कहता है कि बाबा जी आप ठीक कहते हैं। आगे एक और लड़की उठती है और कहती है कि बाबा जी मैं नामदान लेना चाहती हूँ, पर मेरा कई बारी मन करता है और कई बारी मेरा मन नहीं करता। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा इसका मतलब है अभी आप नामदान लेने के लिए तैयार नहीं हैं। पहले अपने मन को स्थिर करें, फिर ही आप नामदान ले सकते हैं। ऐसा नामदान लेने का क्या फ़ायदा जब आपका मन ही स्थिर नहीं होगा, और जब मन स्थिर नहीं होगा तो आप नामदान ले भी लोगे तब भी आप भजन सिमरन पर नहीं बैठ पाओगे।
तो वो लड़का कहता है कि बाबा जी, वो लड़की कहती है बाबा जी आप ही कोई कृपा कीजिए। तो बाबा जी कहते हैं बेटा पहले अपने आप को इस चीज़ के लिए मेंटेन करो कि हमने भजन सिमरन करना है, और भजन सिमरन तभी होगा जब उस सच्चे मालिक तक हम पहुंच पाएंगे। तो वो कहता है कि बाबा जी आप ठीक कहते हैं। आगे एक लड़की कहती है कि बाबा जी मैं जो हूँ, मेरी मम्मी जो है वो सत्संगी है, लेकिन वह हर समय बीमार ही रहती है। ऐसा क्यों? उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी के साथ किसी को गलत बात नहीं की, फिर भी वह क्यों बीमार रहती है? बाबा जी कहते हैं बेटा बीमारी का चक्कर जो है हमारे कर्मों के साथ है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तभी हम ठीक रह पाएंगे। अगर हम अच्छे कर्म नहीं कर पाएंगे तो जो है कैसे हम जो इस अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो वो कहती है मैंने बाबा जी आज तक अपनी माता को कभी बुरा कर्म करते नहीं देखा। बाबा जी कहते हैं बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने ये कर्म इस जन्म में किया है। कई बार जो पिछले जन्म के जो कर्म रह जाते हैं उसके कारण हमें जो है इस तरह की यातनाएं मिलती हैं, और कर्मों का चक्कर जो है वो बड़ा ही है, और हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब तो बेटा देना ही पड़ेगा। आप खुश रहिए, और धीरे धीरे जो है भजन सिमरन की ताकत है जो आपके मद्र को ठीक कर देगी। और उनको कहें कभी घबराना नहीं है, और भजन सिमरन तो बेटा करना ही पड़ेगा, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी होती है। आगे एक लड़का कहता है कि बाबा जी मैं कई सालों के बाद अब डेरे में आया हूँ। तो बाबा जी कहते हैं वो क्यों बेटा? वो कहता है कि बाबा जी मैं थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल है, इसके कारण मैं कभी डेरे में आना नहीं पाया। अभी बड़ी मुश्किल के बाद मुझे छुट्टी मिली है तो मैं यहाँ पर आ पाया हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा संडे की छुट्टी तो रहती है। तो वो कहता है बाबा जी मैं जो है पुणे में आईटी सेक्टर में जॉब करता हूँ, इसके कारण मैं वहाँ पर नहीं आ पाया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा काम के चक्कर में तो ज़रूरी है, लेकिन आप जब मालिक को याद रखोगे तो मालिक हमेशा आपके साथ रहेगा। आपने सिर्फ उस मालिक को याद रखना है, और हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना है कि कोई इस तरह का कर्म ना करे जिसके आपके जो है आगे मुश्किलें आएँ। तो वो कहता है कि बाबा जी आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है, मैं अच्छी जॉब करता हूँ, अच्छे पैसे कमाता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस मालिक को भी हमेशा याद रखें और उसके पानी में रहकर सब काम करें। तो वो लड़का कहता है कि बाबा जी ठीक कह रहे हैं, हम हमेशा ही उस मालिक का शुक्रिया करते हैं। आगे एक जो है लड़की आती है और वह बाबा जी को देखकर रोने लग पड़ती है। बाबा जी कहते हैं बेटा क्यों रो रही हो, क्यों बात हो गई है? तो वो कहती है बाबा जी हम बहुत गरीब हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये अमीरी गरीबी का कोई चक्कर नहीं होता, जब हम उस मालिक के पास जाएंगे वह हमारी अमीरी गरीबी नहीं देखेगी। तो वह कहती है बाबा जी मैं बड़ी मेहनत करती हूँ तब तक कि मैं एक सफल इंसान बन सकूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है, औरतों को सफल बनना ही चाहिए, किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए। अब तो औरतों का ज़माना आ गया है, अब तो औरतें कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हर काम कर रही हैं, तो आप क्यों चिंता ले रही हैं? वो कहती है बाबा जी बस आपकी कृपा चाहिए ताकि मैं अपने जो काम कर रही हूँ उसमें सफलता मिले। बाबा जी कहते हैं बेटा अगर मेहनत करोगे तो सफलता कैसे नहीं मिलेगी, हमें तो उस मालिक के जो किया है उसमें रहना चाहिए। तो वो लड़की कहती है बाबा जी आप सही कहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा हमेशा जो है घबराना नहीं है, उस मालिक को याद करना है। जो मालिक को याद करेगा वही उस मालिक के पास रहेगा और मालिक की दया मेहर उस पर ज़रूर होगी। तो साथ संगत जी ये कुछ क्वेश्चन आंसर जो थे बाबा जी से संगत ने पूछे थे, और अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से सुनिएगा, और अगर आप इस तरह की और वीडियो चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाबा जी की लेटेस्ट अपडेट और क्वेश्चन आंसर आप तक ज़रूर पहुंच पाएँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमेशा बाबा जी
के पानी में रहकर भजन सिमरन ज़रूर किया कीजिए। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।